नमस्कार, वेलकम टू शॉर्ट स्पाट। आज हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट की जानकारी लेके, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से। हम इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ ही वीडियो के एंड में डीआरडीओ की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट की जानकारी आ चुकी है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो पहले रेलवे की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुई है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है नोटिफिकेशन नंबर एंड ये है डेट, जो 21 तारीख मतलब 21 जून में ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एंड जो एप्लीकेशन के लिए जो ऑनलाइन डेट है वो है 27 जून, एंड जो क्लोजिंग डेट है वो है 26 जुलाई। तो आपके पास एक महीने का टाइम है। एंड यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन का अच्छे से पढ़ के अगर आप तभी इंटरेस्टेड हो तो तभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एंड ये है उनका वेबसाइट, यहाँ पे मेंशन है उनका वेबसाइट। तो वहां पे जाके आपको जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली ऑन आरसीसी's वेबसाइट, जो कि यहाँ पे गिवन है। एंड टोटल 3624 पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो जो इम्पोर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ऑन 26 जून, सॉरी 26 जुलाई 2023, आपके पास ये बिलो जो रिक्वायरमेंट्स है एलिजिबिलिटी, वो आपका मतलब होना कंपलसरी है। जैसे कि आप 15 इयर्स के होने चाहिए एटलीस्ट, एंड 24 इयर्स आपका मतलब शुडंट बी कंप्लीटेड, मतलब 24 इयर्स के नीचे एंड 15 इयर्स के ऊपर आपका जो एज है वो रहना चाहिए। एंड यहाँ पे भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो 5 इयर्स 3 इयर्स का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी सेम 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। तो यहाँ से आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। यहाँ पे मतलब जो एप्लीकेंट्स है शुड बी बॉर्न बिटवीन फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन है अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व के लिए। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है एज ऑन 21, मतलब सभी, मतलब आपका डेट, आपका जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन, सभी आपका एज ऑन 21 जून होना चाहिए। एंड यस, जो मतलब जिनका ये जो कोर्सेस है अपकमिंग है, मतलब रिजल्ट्स अभी भी आपको नहीं मिला है, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है एंड अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला है मैट्रिकुलेशन और 10th पास इन 10+12 एग्जामिनेशन जो सिस्टम आपका रहता है, वहाँ पे अगर आप अगर 10th पास कैंडिडेट्स हैं विथ 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, अगर आपने आपकी मैट्रिकुलेशन या फिर 10th क्लास की है तो। एंड उसके बाद एक टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है आईटीआई सर्टिफिकेट, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इट मस्ट बी एफिलिएटेड टू एनसीवीटी या फिर एससीवीटी इज कंपल्सरी इन रेलिवेंट ट्रेड। एंड अगर आपके पास एक से ज्यादा ट्रेड में आईटीआई के मतलब सर्टिफिकेट है आपके पास अगर, तो आप एक से ज्यादा पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे पोस्ट पे है, 17 पोस्ट है, मतलब 17 डिफरेंट पोस्ट पे है। पहला है फिल्टर, फिर है वेल्डर, फिर है टर्नर, फिर है मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, जनरल मैकेनिक, मैकेनिक डीएसएल एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिर है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी, पाइप पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन सिविल, एंड स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफी इंग्लिश में होनी कंपल्सरी। तो यहाँ पे आपको मिल गया ये सारे जो 17 पोस्ट है, वहां पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। इसके लिए 10 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, एंड साथ में आपका आईटीआई इन रेलिवेंट ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एंड अगर आपके पास एक से ज्यादा ट्रेड में है तो आप एक से ज्यादा पद पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड फिर आते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो जनरल वाले हैं
उनको ₹100 फीस देना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल नहीं है। एंड जो वुमेन कैंडिडेट्स है या ST SC PWD वाले हैं, उनके लिए फीस माफ है, कुछ भी फीस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल किसी भी स्टेट से, आप इंडिया के किसी भी स्टेट या फिर यूटी से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड एलिजिबल है, एक्सेप्ट आसाम, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिसेबिलिटी कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में। एंड उसके बाद सिलेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम या फिर वाइवा नहीं होने वाला। यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है कि आपका जो क्लास 10 का जो एग्रीगेट जो परसेंटेज है एंड जो ITI का जो एग्रीगेट जो परसेंटेज है, दोनों में से 50-50 परसेंटेज मिला के एक एग्रीगेट परसेंटेज के ऊपर मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाएगी एंड उसी के बेसिस के ऊपर आपकी यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाली है। अगर दो लोगों का जो बेसिक जो परसेंटेज है वो सेम आया, तो जो पहला मतलब जिसकी एज मतलब ज्यादा है, उसको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है। या फिर जिसने पहले क्लास 10 दिया है, तो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है। एंड उसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका एक पहला एक साल का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। उस टाइम आपको जो स्टाइफन है, कुछ मतलब सैलरी आपको मिलने वाली है। एंड मोड ऑफ जो एप्लीकेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पे अपडेट रहिए, वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलने गया। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, मेघालय एंड आसाम। इन तीनों स्टेट्स को छोड़ के सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। And applicants posing ITI qualification in more than one trade can apply in different relevant trades separately. And documents जो भी required है to be upload, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ से आप बाकी जनरल जो इंस्ट्रक्शन है वो देख सकते हैं। अब आते हैं DRDO की नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे एक वॉक इन इंटरव्यू DRDO से आ चुका है। DRDO मतलब आपको पता ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो वॉक इन इंटरव्यू की जाएगी for the post of Junior Research Fellowship at CAIR Bangalore on 29th of July 2023। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की है इन BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस इन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम दिस, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपकी उम्र 28 ईयर्स होनी कंपलसरी है। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 3 इयर्स 5 इयर्स का। एंड 2 साल का जो आपका यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाला है वो एक्सटेंड कर सकता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके। एंड यहाँ पे कुछ अदर जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है, सब कुछ दिया गया है। एंड यहाँ पे जो वेन्यू है, मतलब कहाँ पे आपकी इंटरव्यू रहने वाली है, वो सब कुछ दिया गया है। सिलेक्शन का प्रोसेस, इंटरव्यू गाइडलाइंस, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। एंड इंटरव्यू में जाने से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा थ्रू ईमेल बाय 21 जुलाई 2023, जो लास्ट डेट है। एंड जो इंटरव्यू का जो डेट है वो है 29 जुलाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिए। एंड जो रेलवे की जो वैकेंसीज है क्लास 10 पास के लिए, वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए। ये दोनों जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।